भगवान श्री नंदनंदन यशोदानंदन ठाकुर हमारे कन्हैया योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान कृष्ण विश्व के प्रथम जगत गुरु हैं। हाँ, हमारे ठाकुर जी इस विश्व के संसार के प्रथम जगत गुरु हैं और भगवान कन्हैया प्रथम जगत गुरु है। भगवान ठाकुर जी हमारे प्रथम जगत गुरु हैं, इसलिए भारत देश हमारा विश्व गुरु है। भारत विश्व गुरु इसलिए है क्योंकि हमारे ठाकुर जी प्रथम जगत गुरु हैं। जगत गुरु का अर्थ होता पूरे संसार के गुरु, जो पूरे संसार को दिशा दिखाने की सामर्थ्यता रखते हो, जो पूरे विश्व की दिशा और दशा बदलने की सामर्थ्यता रखते हैं, उन्हीं का नाम जगत गुरु पड़ता है। और हमारे ठाकुर जी पूरे विश्व की दिशा और दशा बदलने में पूर्ण समर्थवान है। इसलिए कहा है श्लोक में, कृष्णम वंदे जगत गुरु। धन्य है ठाकुर जी, आप पूरे संसार के जगत गुरु हैं। और तो छोड़ो, जितने ठाकुर जी के भक्त हैं वो जरा सुनो। बचपन हो तो हमारे कन्हैया जैसा, इतना अद्भुत बचपन के आज भी माताएं अपने नन्हे नन्हे बालकों का नाम वो ज्यादा नटखटपट करें तो कहते हैं अरे कन्हैया बनो ना घूम। भाई एकदम चंचल है कन्हैया जैसो, भगवान कृष्ण जैसी चंचलता है। तो बचपन हो तो हमारे कन्हैया जैसा अद्भुत बचपन कि आज भी माताएं भूली नहीं उस बचपन को। आज भी माताएं अपने बच्चों में कन्हैया के बचपन को देख लेती हैं। और यौवन यानी जवानी, जवानी हो तो कन्हैया जैसी। जितने प्रेम के ये दीवाने बीमार रहते ना लोग, प्रेमी लोग, इनके चित्त में भी हर यौवन की कहानी के पीछे कहीं ना कहीं ठाकुर जी को जोड़ देते हैं। राधा रानी और ठाकुर जी का प्रेम की कहानी स्मरण आ जाती है। तो बचपन हो कन्हैया जैसा और यौवन भी हो तो कन्हैया जैसा। अब युद्ध की कुशलता देखो जरा हमारे ठाकुर जी की। हमारे ठाकुर जी युद्ध में कितने कुशल हैं। कहां पांडव 5 भाई, कहां कौरवों की अक्षौणियों में सेना, लेकिन धन्य है हमारे कन्हैया। युद्ध कुशलता सीखनी है तो ठाकुर जी से सीखो। 5 पांडवों को 100 कौरवों से जिता दिया। तो बचपन कन्हैया जैसा जो आज भी नहीं मिटा, और जवानी जो यौवन ऐसा आज हर युवाओं के मुख पर हमारे ठाकुर जी की कहानी है। और युद्ध कुशलता ऐसी नीतिज्ञ हैं आप कि अपनी नीति से 5 पांडवों को 100 कौरवों से जिता दिया। और केवल 100 कौरव नहीं, अनेक असंख्य सेना पीछे लगी, भगवान ने विजय प्राप्त करवा दी। लेकिन रुको, अगर आप संगीत की बात करो तो संगीत में इतने पारंगत हैं कि बांसुरी की, अगर कहीं संगीत की चर्चा चले तो कन्हैया की बांसुरी की बात जरूर आती है। संगीत में भी इतने निपुण कि जब ठाकुर जी बांसुरी का करुण क्रंदन तान छेड़ते हैं, स्वर को जब छेड़ते हैं, तो हमने सुना है और पढ़ा है, आचार्यों के श्रीमुख से सुना कि जब भगवान अपनी बांसुरी को बजाते थे तो यमुना जी का कलकल किन्नौद करता हुआ जो जल है, जो यमुना जी की धारा है, वो ठाकुर की बांसुरी को सुनकर के ठहर जाती थी, पत्थर बन जाती थी। और गोवर्धन के जो पर्वत हैं, हमारे कन्हैया की बांसुरी सुनकर के पाषाण यानी पत्थर पिघल करके धारा बन जाते थे। इतनी अद्भुत मधुर तान थी हमारे गोविंद की। तो बचपन कन्हैया जैसा, जवानी भी ठाकुर जी से जैसी किसी की नहीं, युद्ध कुशलता भी हमारे कन्हैया जैसी किसी में नहीं। और संगीत की बात करें तो बांसुरी बजाने में पारंगत कन्हैया हमारे, संगीत में भी अद्भुत। और अगर आप कथावाचन की बात करो कि अच्छे उपदेशक हैं कि नहीं, तो ऐसे उपदेशक हैं कि गीता पर का ऐसा उपदेश दिया, गीता का ऐसा ज्ञान दिया कि आज पूरे विश्व में गीता की महिमा व्याप्त है।
ऐसे हमारे ठाकुर श्री नंद नंदन कन्हैया हैं। ऐसे कन्हैया के अवतरण दिवस की आप सबको खूब शुभकामनाएं। पूर्णता का नाम है कन्हैया। हमारे ठाकुर जी पूर्ण हैं। भगवान कृष्ण व्यापकता का नाम है। पूरे विश्व में व्याप्त हैं ठाकुर जी, केवल भारत में ही नहीं। अनेक विदेशी इतिहासकार भारत की अन्य चीजों को नकारते रहे, उन्हें स्वीकार नहीं किया, पर कभी भी किसी इतिहासकार ने ठाकुर जी का चरित्र पढ़ा तो उन्होंने भगवान कृष्ण को जरूर स्वीकार किया, क्योंकि हमारे कन्हैया व्यापक है। व्यापकता का नाम है कृष्ण, पूर्णता का नाम है भगवान कृष्ण, विराटता का दर्शन है भगवान कृष्ण, संपूर्णता का नाम है भगवान कृष्ण, बोधता का नाम है भगवान कृष्ण, क्षमता का नाम है भगवान कृष्ण, समता का नाम है भगवान कृष्ण, प्रेमता का नाम है भगवान कृष्ण। क्षमतावान भी अद्भुत और लीलाएं इतनी अद्भुत आपकी कि क्या कहना। आपसे ही पूछें, आपको कोई फिल्म, बढ़िया मूवी एक बार दिखाई जाए, वही मूवी को दोबारा रिपीट करके आपको दिखाया जाए, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार एक ही मूवी दिखाई जाए, आपको एक एक चरित्र याद हो जाएगा कि अब विलन आएगा, अब ढिसुम ढिसुम होगा, अब गाना आएगा, अब यहाँ पर हीरो कूदेगा, हाँ जी या ना जी। और पांचवी बार वही मूवी फिर ठोक दी जाए तो आप कहोगे कि ऐड दिखा दो पर ये पिक्चर मत लगाओ, क्योंकि देख देख के दिमाग खराब हो गया हमारा। इतनी देख ली कि हमें मिनट याद हो गए। हाँ जी या ना जी, जोर से बोलो। लेकिन भगवान श्री नंदनंदन यशोदानंदन ब्रज जगबंदन ठाकुर श्री कृष्ण कन्हैया लाल की कथा तुम एक बार सुनो, दो बार सुनो, 50 बार सुनो, 1000 बार सुनो, और जितनी बार सुनोगे उतनी बार आपको नई ही नजर आएगी। यही भगवान की नवीनता है कि जब भगवान की कथा इतनी नवीन है, हमने कितनी बार नहीं कह ली, अनेक बार। अनेक बार कहते कहते भी व्यक्ति कई बार एक ही कविता सीखे मात्र और दूसरा कुछ सीखे ही ना, तो एक तो श्रोता उब जाएंगे, वो वक्ता स्वयं झंझला जाएगा। हमारे एक प्रिय शिष्य चंगीलाल, चंगीलाल ने कविता गाना सीखा। अब सीखा तो सीखा, तो एक कवि सम्मेलन में गए, इनकी एक ही कविता थी, वो भी 2 लाइन की अधूरी, और शौक इनको बड़ा चढ़ा था चंगीलाल को कविता गाने का। तो मंच पर खड़े भय, हाथ में माइक लिया, जब इनका नाम बोला गया कि हाँ भाई कवि, विराट कवि चंगीलाल हाजिर हों, तो ये बढ़िया गला वाला ठीक ठाक करके खांस खूंस के गए और इन्होंने माइक पकड़ा और बढ़िया जो है सबकी तरफ देख करके राम राम करते हुए, वही जो कवियों की आदत होती है, इन्होंने माइक पकड़ा और कविता प्रारंभ की। और कविता के बोलते, इस चिलमन से ये झांके तो उस चिलमन से वो झांके। लोग बोले वाह, चिलमन माने पर्दा, इस पर्दे से ये झांके तो उस पर्दे से वो झांके। लोग बोले वाह वाह वाह। अब चंगीलाल को लगा कि कविता हमारी जम गई, तो अब थोड़ा और गला ठीक किया फिर माइक पकड़ा, थोड़ा शरीर को कड़क करके फिर बोले, इस चिलमन से ये झांके तो उस चिलमन से वो झांके। आदमी फिर बोले वाह 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 वाह। चंगीलाल को लगा ज्यादा ही अच्छी लग रही, तो फिर तीसरी बार जरा जोर से, इस चिलमन से ये झांके तो उस चिलमन से वो झांके। आदमी फिर बोले वाह वाह। लोगों को लगा आगे बढ़ेंगे, लेकिन इनकी गाड़ी तो इतने पर ही थी, इन्हें लगा ज्यादा ही कविता जम गई।
अब चौथी बार एक पांव आगे एक पांव पीछे, हनुमान जी जैसा रूप बनाया, माइक पकड़ा और शरीर एकदम जकड़ कर, इस चिलमन से ये झांके तो उस चिलमन से वो झांके। अब श्रोताओं का दिमाग खराब हो गया। 80 लाल का बुढ़ा एक टिल्लू गुरु बैठा था, टिल्लू गुरु खड़ा हुआ, बोले लगा दे आग चिलमन में, ना ये झांके ना वो झांके। जब से आए हो इस चिलमन से, ये उस चिलमन, लगा दे आग, लगा आग, आगे तो बढ़। चंगीलाल बोले हो गई पूरी। हाँ? ये बात हम आपको इसलिए बता रहे कि चेला भी आखिर हमारा है ऊंचे लेवल का। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि एक कविता की लाइन अगर 4-6 बार सुनो तो दिमाग खराब हो जाता है, श्रोताओं का भी और वक्ता का भी। पर धन्य है ठाकुर की कथा, हजारों बार हम कह चुके, आप भी हजारों बार सुन चुके, पर हर बार आनंद दुगना बढ़ ही जाता है। यही हमारे ठाकुर जी की विराटता है।